कल मुझे बहुत तकलीफ हुई जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर दिया, जबरदस्त पावर दिया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 142 जैसा प्रावधान दुनिया के किसी संविधान में है ही नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर दी गई है कि वो संसद का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, राज्यों का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे और जरूरत पड़ने पे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, राइट टू जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो डायरेक्शन पास करना चाहे पास कर दे। जब वो केस आया तो मुझे लगा कि शायद आज इस मामले में देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस होगा कि भाई जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है कि नहीं है। दुर्भाग्य, हाथ खड़े कर दिए। और नतीजा क्या हो रहा है? भारत में घुसपैठ इसलिए होती है कि कानून सड़ा हुआ है और घुसपैठियों को सजा नहीं मिलती। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण इसलिए होता है क्योंकि कानून सड़ा हुआ है और अवैध निर्माण करने वालों को सजा नहीं मिलती। भारत में ड्रग स्मगलिंग के जरिए हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रग स्मगलिंग का कानून हमारा सड़ा हुआ है और सजा नहीं मिलती। गूगल करके देख लेना, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, 6 महीने के अंदर उठा के उसको फांसी दे दिया। अब किसी की हिम्मत है सिंगापुर में गांजा लेके घूमने की? हमारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज हैं, बड़े प्लान्ड वे में हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद करने के लिए वहां पे ड्रग की सप्लाई हो रही है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि न तो कठोर कानून है और जो सड़ा हुआ है भी उसमें भी सजा नहीं हो रही। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, भारत की आधी समस्याओं के लिए हमारी सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था और सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। भारत की 50% समस्याओं के लिए यह सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने आज तक जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे कभी कॉग्निजेंस नहीं लिया। दुनिया भर के केसेस पे सुओ मोटो लिया, लेकिन आज तक जस्टिस विद इन ईयर पे सुओ मोटो नहीं लिया। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक जस्टिस विद इन ईयर पे सुओ मोटो ले ले। देश के सारे डीजीपी से पूछे, सारे चीफ सेक्रेटरी से पूछे, जितने एडवोकेट जनरल हैं उनसे पूछे, अटॉर्नी जनरल से पूछे, सॉलिसिटर जनरल से पूछे, ये पॉसिबल है कि नहीं है। मैं कहता हूं 1 साल तो ज्यादा है, 6 महीने में सजा हो सकती है। और इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है कि भारत में इस समय 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है कि भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है कि भारत में अश्लीलता बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ समाज करेगा क्या? अरे सब कुछ समाज कर लेगा तो यह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये किस काम के लिए है? सब कुछ समाज कर लेगा तो एक कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार ये किस काम के लिए? समाज का जागृत होना जरूरी है। लेकिन सब कुछ समाज कर लेता तो भगवान राम को यह नहीं कहना पड़ता भय बिन होय न प्रीत। अगर सब कुछ समाज कर लेता तो भगवान कृष्ण को यह नहीं कहना पड़ता सठे साठ्यम समाचरे। भारत की जितनी समस्याएं हैं इसमें से 50% समस्याओं का समाधान तो केवल और केवल अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था को बदल के किया जा सकता है, जस्टिस विद इन ईयर लागू करके किया जा सकता है। और एक बात मैं बता दूं, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, इसमें से लगभग 50% हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं। 10,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। और घुसपैठ के ऊपर मेरी पीआईएल 2017 से चल रही है। जब मैंने 2017 में फाइल किया था उस समय कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। उनकी संख्या बढ़ते 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 गए, जाना तो बंद हुआ नहीं, आना जारी रहा। यहां भी जनसंख्या विस्फोट होता रहा। लगभग वो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में हो चुके हैं। 2017 से मैंने फाइल किया तब 5 करोड़ थे, अभी 5.5 करोड़ हो चुके। अब इसमें आप वाई एनालिसिस करिए।
घुसपैठ के मूल कारण की वाई एनालिसिस करिए और धर्मांतरण के रूट काज की वाई एनालिसिस करिए। घुसपैठ होती क्यों है? 4000 किलोमीटर की बाउंड्री खुली हुई है। घुसपैठियों को पता है कि भारत में 1946 वाला फॉरेनर एक्ट चल रहा है, जहां मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी या जुर्माना होगा। हम 1946 का फॉरेनर एक्ट आज तक नहीं बदल पाए। अगर हमने एक कानून बनाया होता कि भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, और उसका बैनर बनवा के पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे 1-1 किलोमीटर पे लगा दिया होता, जैसे हम घरों में लगाते हैं, सावधान रहें यहां गेट पे बहुत खूंखार कुत्ता खड़ा हुआ है, लगाते हैं ना घर पे, सावधान रहें आप सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में, लगाते हैं कि नहीं लगाते? अल्ट्रासाउंड जहां टेस्टिंग होती है वहां लगाते हैं, यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है, पकड़े जाने पे गंभीर सजा होगी, लगाते हैं ना? अगर हमने केवल इतना ही कर दिया होता कि भारत में घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना यह गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। और इसके हर जगह पोस्टर लगा देते, बड़े बड़े जहां चौराहे हैं वहां लगा देते, पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा देते, तो कुछ तो खौफ पैदा होता। खौफ ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। 2000 रुपए देके बॉर्डर से अंदर आते हैं, 2000 रुपए में हमारे ही लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, घुसपैठियों को ले आ रहे हैं 2-2000 में। जिनकी ड्यूटी है घुसपैठियों को रोकने की, वो 2000 रुपए में घुसपैठियों को अंदर अलाउ कर देते। अंदर आता है घुसपैठिया, दलाल को पकड़ता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बनवा लेता है, 4000 दूसरे दलाल को पकड़ता है, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेता है, 6000 दलाल को पकड़ता है, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है, 8000 दलाल को पकड़ता है, 2000 रुपए में मैक्सिमम। मैं दिल्ली और मुंबई का रेट बता रहा हूं, गांव में इससे कम है, सस्ता। मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, सस्ता है इससे। दलाल को पकड़ता है और 2000 रुपए में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेता है। फिर दलाल को पकड़ता है, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है और जनधन खाता खोल लेता है, सारे सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का लाभ लेता है, केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेता है, मुफ्त में राशन लेता है, मुफ्त में मुद्रा लोन लेता है, मुफ्त में जो है मकान लेता है। इस बीच में कोई चुनाव आता है, हमारे यहां हर साल चुनाव होता है, एक साल वोटर पार्षद का होता है, एक साल प्रधान का होता है, एक साल विधानसभा का होता है, एक साल लोकसभा का। जैसे वोटर लिस्ट अपडेट होना शुरू होती है, किसी एक नेता के पास वोट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता के पास जाता है, कहता है हमारे पास 100 वोट है, हमारा नाम नहीं जुड़ा हुआ है, ये देख लो 6-6 डॉक्यूमेंट है, हमारा नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। वो वोट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है और वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। ये खेल ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां नहीं हो रहा है। आपके दिल्ली के ऐसा कोई जिला नहीं है जहां यह खेल नहीं हो रहा है, ऐसी कोई विधानसभा है नहीं है जहां यह खेल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां यह खेल नहीं हो रहा है, ऐसी कोई लोकसभा है जहां वार्ड नहीं हो रहा है। और विश्वास नहीं है, आज मैं दिल्ली वालों से कहता हूं, दिल्ली में 7 लोकसभा है, वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। जनगणना तो 10 साल पे होती है, लेकिन वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आज की 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट को 1999 की वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लो, केवल 25 साल पुरानी। हम 1950 की वोटर लिस्ट या 1960 की वोटर लिस्ट की बात नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूं केवल 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। तुम्हारे विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, तुम्हारे लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई है और तुम्हारे वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल गई।
ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।